बात है उसके दूरगामी परिणाम जनता के ऊपर भी होते हैं, राजनेताओं के ऊपर भी होते हैं, और समाजवादी सरकार में विक्रम साहब की जो बात है उसका प्रभाव खासा बड़ा होता है, खासा असरदार होता है। आप सभी से बातचीत करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि एक बार फिर केंद्र सरकार को बचाने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के कंधे पर आ गई है, क्योंकि ममता बनर्जी की समर्थन वापसी के बाद अल्पमत में आती दिखाई दे रही सरकार से अगर समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी में से किसी एक ने भी हाथ खींचा तो सरकार भरभरा कर गिर जाएगी। ऐसे में रास्ता क्या है, विकल्प क्या है? मुल्क की सियासत में एक बार फिर अफरा तफरी मच गई है। बहुमत की सरकार अल्पमत में आती दिखाई दे रही है। दिल्ली की मजबूत दीवार को बंगाल की आंधी ने कुछ कमजोर कर दिया है, लिहाजा 7 रेस कोर्स का सिंहासन हिलता दिखाई दे रहा है। दरअसल डीजल की कीमतों में इजाफा और रिटेल सेक्टर में 51% एफडीआई के मामले पर नाराज चल रही तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की यूपीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया। अब मौजूदा हालात में अगर सरकार को बाहर से समर्थन दे रही समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी में से किसी एक ने भी सरकार से हाथ खींच लिया तो सरकार का बच पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा, खासकर तब जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने ही एफडीआई के मुद्दे पर समर्थन वापसी के संकेत पहले ही दे दिए हों। अब जो समीकरण बनता दिखाई दे रहा है उसमें सरकार बचाने का दारोमदार एक बार फिर उत्तर प्रदेश के 2 सियासी महारथियों पर आ गया है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं जब मुलायम सिंह यादव ने दीदी के वागी तेवर झेल रही सरकार को मुश्किलों से उबारा हो। यही वजह थी कि उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार को केंद्र से भारी भरकम सौगात भी तोहफे में मिली। बहरहाल अब एक बार फिर मुश्किल की घड़ी आ गई है, केंद्र सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में बाहर से ही सही सरकार के साथ खड़े दिखाई दे रहे मुलायम सिंह यादव और मायावती का कद अचानक से बहुत बढ़ गया है, लिहाजा इन दोनों ही महारथियों के लिए केंद्र से सौदेबाजी करने का इससे बेहतरीन मौका शायद ही कभी आए। एक तरफ सत्ता से बाहर होने का दंश झेल रही मायावती अपने लिए कुछ सहूलियतें हासिल कर सकती हैं, तो वहीं सूबे की जनता से किए वायदों को पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी कुछ और सौगातें मांग सकती है। चूंकि हालात ऐसे बने हुए हैं जिसमें कांग्रेस की पहली प्राथमिकता सरकार को बचाना है, लिहाजा उसके लिए कोई भी सौदा बुरा नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ तो सरकार तो सुरक्षित हो ही जाएगी, उत्तर प्रदेश की जनता को भी कुछ और सहूलियतें हासिल हो जाएंगी। आलोक साहिल, समाचार प्लस। और इस मुद्दे पर बात करेंगे, सीधे लखनऊ आपको लेकर चलेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुलायम सिंह जी की कोर टीम में से एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले श्री राम आश्रय कुशवाहा जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। कुशवाहा जी, ये तो बहुत अच्छा हुआ भाई कि 10 उंगलियां कढ़ाई में, 10 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, सब कुछ आपके हाथ में है। अब उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो रास्ता है वो केंद्र के पैसे से पूरा होगा। देखिए, इसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। अच्छा, कि हम केंद्र सरकार से कुछ सौदा करने जा रहे हैं या सौदा करेंगे। इसको आप केवल इस बात को लीजिए कि कांग्रेस ने कभी भी जो भी निर्णय लिए इस दौरान समाजवादी से सलाह नहीं लिया है, इसलिए हम इनका विरोध कर रहे हैं, किसी सौदेबाजी करने की वजह से नहीं कर रहे हैं। अच्छा, बहुत स्पष्ट है, आपने लगातार देखा है। बड़ा आश्चर्य होता है कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि जो सहयोगी दल है ये रिश्तों का जो धर्म है वो भी भूल गए। इनको पार्टियों से जो कम से कम सहयोगी है, वैसे विपक्ष से भी सलाह लेनी चाहिए, लेकिन यदि विपक्ष से नहीं ले रहे हैं तो सहयोगी दलों से सहयोग
जब ले रहे हैं तो इनसे सलाह भी लेनी चाहिए। अच्छा। चाहे आपने देखा कोयला घोटाला हुआ, उसमें हमारी पार्टी ने विरोध किया, हमारे नेताजी ने विरोध किया, और माननीय नेताजी ने एक बात कही सदन में कि किसी सीनियर जज से इसकी जांच करा लीजिए, सीबीआई पर अब लोगों को भरोसा नहीं रहा। उस बात को नहीं माने। इसके बाद आरक्षण के मुद्दे पर माननीय नेताजी ने ये कहा कि प्रमोशन में आरक्षण बिल्कुल हमको बर्दाश्त नहीं है, यदि आप लोग ऐसा करेंगे तो हम धरने में चले जाएंगे। हाँ। और वो धरने में जाना पड़ा। तो कांग्रेस किस तरीके से काम कर रही है ये मेरे समझ के बाहर है। कुशवाहा जी, आप जो बातें कह रहे हैं आपके हिसाब से बिल्कुल सही बातें हैं। आपकी जितनी भी बातें हैं कुशवाहा जी, सारी बातें सर्वविदित हैं, सर्वमान्य हैं। इन्हीं तमाम आप ही के जवाबों से एक बड़ा सवाल कुशवाहा जी ये निकल के सामने आता है कि जब कांग्रेस आपकी हर बात को ठेंगा दिखाती है तो फिर साइकिल की मजबूरी क्या है कि हाथ के द्वारा ही कंट्रोल में आती है, हाथ ही साइकिल को नचाता है। क्यों? ममता जी की तरह हम स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं ले सकते? इतने सारे मुद्दे आप गिना रहे हैं। मुलायम सिंह जी भी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को सद्बुद्धि आए, सद्बुद्धि आती नजर नहीं आ रही, तब भी समर्थन दे रहे हैं, बाहर से बिना मांगा समर्थन दे रहे हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की हम बैठक बहुत जल्दी बुलाने जा रहे हैं, उसमें सब कुछ तय हो जाएगा। तीसरी बात जो मैं पूरी करना चाहता था SDII, उसमें हमने लगातार विरोध किया कि बाहरी कंपनियों को यहां व्यापार के लिए आमंत्रित आप न करें, नहीं फुटकर व्यापारी हमारा खत्म हो जाएगा। उसको भी इन लोगों ने नहीं माना। इधर डीजल और गैस में जिस तरीके से इन्होंने इतना इजाफा किया रेट का, तो निश्चित रूप से जनहित के कोई कार्य नहीं कर रही है कांग्रेस, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। तब भी आप समर्थन दे रहे हैं, यही तो मेरा सवाल है। तब भी आप समर्थन दे रहे हैं, बिना मांगा समर्थन दे रहे हैं। मनीष तिवारी कह चुके हैं कि हमें सपा बीएसपी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी समाजवादी पार्टी के सांसदों के द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र महामहिम उस वक्त की राष्ट्रपति जो हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, उनके दरबार में दे दिया गया। ऐसी क्या मजबूरी है? यही तो प्रदेश जानना चाहता है। कोई मजबूरी नहीं, आप सुने भी तो आपका सवाल आ गया। कोई मजबूरी समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। ये मजबूर पार्टी नहीं है, समाजवादी पार्टी है। और आप निश्चित समझिए कि समाजवादी पार्टी रिश्तों को निभाना जानती है और आखिरी दम तक निभाती है। नहीं तो रिश्ते किससे? कांग्रेस पार्टी से या जनता से? नहीं, जनता से भी निभा रहा हूं। जनता के हित में हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया था कि सांप्रदायिक पार्टी ना आने पाए, और अब इसलिए मैंने कांग्रेस को सपोर्ट किया था। और आज भी कांग्रेस को आज भी हमने जो वादा दिया था उसको हम निभा रहे हैं। अब कांग्रेस को सद्बुद्धि आनी चाहिए कि जनहित में कोई निर्णय लिया करें, हम उनका साथ देंगे। सद्बुद्धि नहीं आ रही। और एक के बाद एक 20 घोटाले गिना सकता हूं मैं आपको, जिसने जो कांग्रेस के शासनकाल में हुए और जिसने देश को, प्रदेश को एक के बाद एक जोर के झटके दिए, लेकिन तब भी आपका समर्थन जारी है। नहीं, तभी तो हम विरोध कर रहे हैं। पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक हम विरोध कर रहे हैं, और कल हम पूरे भारत को बंद लेकिन समर्थन वापस नहीं लेंगे, सरकार नहीं गिराएंगे। अब वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, उसमें फैसला हो जाएगा। आपकी नजर केवल समर्थन वापसी में क्यों है? ठीक है, मैं निश्चित लूंगा। विक्रम राव साहब से बात कर लेते हैं। विक्रम राव साहब, आपने तो कई दशकों से, तकरीबन 3-4 दशकों से पत्रकारिता में कितनी सरकारों को बनते बिगड़ते देखा, कितने नेताओं का उदय होते और उनको धूल में मिलते देखा। मुझे समझ नहीं आता राव साहब, ऐसी क्या मजबूरी है कि आप कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसते हो, लेकिन उसके बावजूद बिना मांगा समर्थन देते हो? क्या जरूरत है? अगर कांग्रेस पार्टी राव साहब इतनी ही नकारा है, इतनी ही बेवफा है, तो आप क्यों बार बार वफा निभाए जा रहे हो, इश्क किए जा रहे हो? अतुल, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा, हम रिपोर्टर लोग बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन करते हैं। आप देखिए, पिछले 12 घंटे में मुलायम सिंह जी ने जो एक शब्द इस्तेमाल किया, मनमोहन सिंह अड़ियल हो गए, कांग्रेस अड़ियल हो गई है। अब मनमोहन सिंह मुलायम नहीं हुए तो बात दूसरी है, लेकिन अड़ियल होना ये गौर करने वाली बात है। इसके माने अब इनका खिंचाव हो रहा है, कांग्रेस इनकी रुचि कम होती जा रही है। 1999 के मुलायम सिंह आ रहे हैं, जिन्होंने लिख दिया था उस वक्त राष्ट्रपति को कि नहीं, सोनिया गांधी समर्थन नहीं करेंगे, और वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। तो मेरे ख्याल से परिस्थितियां विवश कर देंगी कि मायावती 9 तारीख को समर्थन वापस लेने जा रही है। अच्छा, ये तय है। अच्छा, उसे कुछ नुकसान नहीं होगा।
न सत्ता का न किसी का। सीबीआई की बात तय हो गई है, सुप्रीम कोर्ट से आ गया। जो जो स्वार्थ था मायावती का वो तो खत्म हो गया। अब कोई से मदद नहीं चाहिए केंद्र सरकार से। तो वो तो दिखाएगी कि वो वंचितों और खोंचे वालों के साथ, परचूरन वालों के साथ है यूपी में, और 4 करोड़ लोगों का समर्थन मांगने की कोशिश करेगी। यहाँ समाजवादियों को सोचना पड़ेगा कि क्या वो एक ऐसे प्रधानमंत्री उनकी सरकार के साथ हैं जो विदेशी पूंजी को भारत में घुसने दे रहे हैं, या उन तमाम छोटे दुकानदारों को, वो रेहड़ी वालों के लिए, फुटपाथ के लोगों के लिए उनके साथ है। और तो ये तय करना पड़ेगा समाजवादियों को। और ये ऐतिहासिक मौका है। अब चूक गए तो इतना बड़ा नुकसान होगा जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी। क्या आरक्षण का विरोध करके मुलायम सिंह जी यादव ने जो तमाम दलों के ऊपर एक लीड ली थी, वो इस ढुलमुल रवैये से क्या उस लीड को खोते नजर आ रहे हैं? इसमें 3-4 बातें बिंदु के तौर पर कहूंगा। मैंने इनको कुशवाहा जी को भी सुना, विक्रम राव साहब को भी सुना। एक बात तो मैं पहले ये कहूं कि कांग्रेस की हॉरोस्कोप में पंडित जी से आज तक कभी अल्पमत में आने के कारण सरकार चली जाए वो योग लिखा नहीं। राव साहब जान लीजिए, एक तो ये जान लीजिए, कांग्रेस की यो हॉरोस्कोप में नहीं लिखा। राइट फ्रॉम नेहरू जी टू मनमोहन सिंह, कुशवाहा जी चिट्ठी लिख दे या मायावती लिख दे। अब हॉरोस्कोप तो भाई चेंज नहीं हो सकती। ये समझिए, मैंने वो समय देखा इंदिरा गांधी की सरकार को सीपीआई ने चलाया, मनमोहन सिंह की नरसिंह राव की सरकार को किसने चलाया, ये आज तक रहस्य का विषय है। और सरकार जब भी विश्वास का प्रस्ताव आता था, मैं सदन में पत्रकार दीर्घा में बैठता था, कभी इनकी पार्टी टूटती थी, कभी उनकी टूटती थी, कभी अजीत सिंह के भाग जाते थे, कभी राम लखन यादव पैदा हो जाते थे और राव साहब मुस्कुराते थे जी। बुद्धा इज स्माइलिंग। एक तो ये जान लीजिए। दूसरा कुशवाहा साहब के लिए मैं कहूंगा बहुत अदब से, जिस पति को पत्नी ने कई रात रंगे हाथों पकड़ लिया दूसरों के साथ, उसके नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र गले में क्यों बांधे हैं? फिर जब आपने पकड़ ही लिया रंगे हाथों उसको दूसरी महिलाओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लिप्त होते हुए, तो आप उसके नाम का मंगलसूत्र मांग में सिंदूर नेताजी क्यों भरे? अब बात आती है आज के परसेप्शन की। मैं विक्रम राव साहब की एक बात को बड़ा महत्वपूर्ण मान रहा हूं और उसको थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहूंगा। कल जब ममता ने यह फैसला लिया, उससे पहले मेरी ममता बनर्जी की कोर टीम के एक मेंबर से बात हो रही थी। वो केंद्र की सरकार में मंत्री भी हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि देखिए अग्निहोत्री जी, सिर्फ हमारे सामने एक सवाल है, आज अगर रात में हमने कड़ा फैसला नहीं लिया तो पूरे देश भर में यह होगा कि सिर्फ सौदेबाजी के लिए ममता अल्टीमेटम दे रही थी। और उन्होंने कहा जिस ढंग से हमको प्रणब मुखर्जी के मामले में विड्रॉ करना पड़ा अपने को, उससे हमारी इमेज को डेंट लगा। और उन्होंने कहा अल्टीमेटली हमको वोट इमेज से मिलेगा, इस जाती हुई सरकार के साथ हम थोड़ी दूर कार में और बैठे रहे, इससे वोट नहीं मिलेगा, इससे वोट कटेगा। अब बात जो विक्रम राव साहब ने उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक बात कही, उस पर मैं बोलूं, मुझे समाजवादी पार्टी के एक पुराने सज्जन महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, नाम लेने ठीक नहीं, उन्होंने एक नया समाजशास्त्र समझाया। विक्रम राव साहब, उन समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता ने मुझे नया समाजशास्त्र समझाया। उन्होंने कहा भाई देखो, हमसे एफडीआई का क्या लेना देना, जो भी परचून वाले हैं, किराना वाले हैं, वो बीजेपी को वोट देंगे। समझिए सोच कहां पर जा रही है। और जो बीजेपी को वोट नहीं भी देंगे, तो उन्होंने उसके बाद एक जो समाजशास्त्र बताया वो अद्भुत था। कुशवाहा साहब हंस रहे हैं लेकिन वो अद्भुत था। कभी व्यक्तिगत तौर पर बात होगी तो उनका नाम भी बताऊंगा। उन्होंने कहा कि हमारा जो वोट बैंक है ना, वो कहां दुकान कर रहा है, ये बताओ आप उत्तर प्रदेश में। अब ये अगर सोच हो जाए राजनीति की, तो इस सोच पर तो फिर आप चुप रह सकते हैं, ये सलाम कर सकते हैं सोच को, और क्या कहेंगे। मूल विषय यह है कि जिस दबाव के चलते ममता ने समर्थन वापस लिया, वही दबाव मायावती को फेस करना होगा, वही दबाव मुलायम सिंह यादव को फेस करना होगा। ये देखना होगा, हर बार आप ब्लफ देकर जनता को नहीं निकल सकते। ये देखिए, ये जाती हुई सरकार है, इस सरकार का इकबाल खत्म हो गया, जनता के बीच में ये मैसेज गया कि ये सरकार हमको परेशान करे। एक उदाहरण और देते हैं, आज मैंने एक फेसबुक पर लिखा कि मैं अखिलेश यादव और बीजेपी की सरकारों को सलाह दूंगा कि कांग्रेस ने 9 सिलेंडर किए सब्सिडी वाले, आप 12 कर दीजिए। तो एक व्यक्ति की टिप्पणी आई, विक्रम राव साहब, वो टिप्पणी कुशवाहा जी के लिए सुना रहा हूं।
उसने कहा कि भैया अखिलेश जी ऐलान कर देंगे कि इटावा और मैनपुरी के लोगों को 12 मिलेंगे, बाकी को 6। ये भी देखिए, जनता की धारणा को समझिए। मैं याद दिलाऊं, विक्रम राव जी को याद होगा, जयप्रकाश जी ने एक बार